जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपको सार बात की अनुभूति होगी। सत्संग का एक विशेष प्रभाव होता है। अगर सत्संग सुनकर असंगता नहीं बढ़ रही, भगवत प्रियता नहीं बढ़ रही, तो या तो तुम बहुत ही मूर्ख हो, कुसंग कर रहे हो, या फिर भाई सत्संग ही नहीं हो रहा है। दोनों बातें हैं। या तो सत्संग नहीं हो रहा, आप मानते हो कि सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत चर्चा केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही सुनना, अन्य कोई चाह उस श्रवण करते करते नष्ट हो जाएगी। तभी वो श्रोता और वक्ता दोनों भगवत प्राप्ति की लालसा से युक्त होकर के आनंद में मगन होते हैं। हम सत्संग सुने और राग द्वेष का पोषण करें, भोग वासनाओं का पोषण करें, तो फिर सत्संग नहीं। ये मूढ़ता है कि भगवान महिमा सुनने के बाद, नाम महिमा सुनने के बाद हमारी प्रीति न हो। उद्धव जी महाराज जब भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से हमारे ब्रज में आए, और ये ब्रज लीला के अंतर्गत की बात है, और गोपी जनों की चरण धूलि में लोटे, तब उनको पता चला कि मेरे मित्र श्री कृष्ण क्या हैं। अभी ज्ञान पूरा था, पर प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण का परिचय नहीं। गोपी जनों ने स्पष्ट कहा, उद्धव मुझे जो श्री कृष्ण मिले हैं वो तुम्हें नहीं मिले, तुम्हें छल लिया। तुमने श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को, ज्ञान को जाना, लेकिन वो कितने महान प्रेमी हैं तुम आज तक नहीं जान पाए। उस लीला में श्री जी भी विराजमान है गोपी जनों के बीच में, ब्रज लीला के अंतर्गत। उद्धव जी ने गोपी जनों की और लाडली जी की जब वो प्रेम दशा का दर्शन किया, तो लाडली जी के चरणों के समीप जाकर के लौट गए और कहा, मुझे कैसे प्रेम प्राप्त हो। ये जो हम गोपी जनों में प्रेम देख रहे हैं, हे लाडली जी, ऐसा हमें कैसे प्रेम प्राप्त हो। श्री लाडली जी स्वयं उद्धव जी को उपदेश दे रही है, कह रही उद्धव, ये जो प्रेम है ना, ये किसी अन्य साधना से नहीं मिलता। समस्त पृथ्वी दानम प्रादक्षिण्यम भुवस्तथा समस्त तीर्थ स्नानम च समस्तम च व्रतम तपः समस्त यज्ञ करणम सर्वदान फलम तथा समस्त वेद वेदांग पठनम पाठनम तथा भीतस्य रक्षणम चैव ज्ञानदानम सुदुर्लभम अतिथीनां पूजनम च शरणागत रक्षणम सर्वदेवार्चनम चैव वंदनम जपनम मनोः भोजनम विप्रदेवानां पुरश्चरण पूर्वकम गुरु शुश्रूषणम चैव पित्रोर्भक्तिश्च पोषणम सर्वं श्री कृष्णदासस्य कलानार्हन्ति षोडशी। हे उद्धव, ये जो श्री कृष्ण प्रेम है, ये समस्त पृथ्वी का दान करने से, त्रिभुवन की परिक्रमा करने से, सब तीर्थों का स्नान करने से, सब व्रतों का पालन करने से, तप करने से, संपूर्ण यज्ञ करने से, सर्वस्व का दान करने से, वेद वेदांगों का पाठ करने से, भयभीत की रक्षा, अत्यंत दुर्लभ तत्व ज्ञान का उपदेश, अतिथियों का सत्कार, शरणागत की रक्षा, देवताओं का पूजन, वंदना, मंत्र अनुष्ठान, पुरस्चरण, ब्राह्मणों का भोजन, बड़े बूढ़े गुरुजनों की सेवा, भक्ति पूर्वक माता पिता का पोषण करने पर भी श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रेम किसको प्राप्त होता है? जिसने एकमात्र इनके चरणों का आश्रय ले लिया है। उसकी बराबरी 16वीं कला के समान ये सब नहीं है जो वर्णन किया, दान पुण्य अनुष्ठान, ये सब क्या आश्रय? आश्रय कैसा? अजात पक्ष इव मातरम खगा, 1000 बार सुना होगा, लाख बार सुना होगा, एक बार भी हृदय में बात नहीं उतारी तुमने। श्री कृष्ण चरणारविंद की ऐसी शरणागति जैसे घोंसले में बैठा हुआ बिना पंख का पंखहीन बच्चा केवल अपनी मां की तरफ देखता है, ऐसी शरणागति, इससे प्रेम प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, वो बच्चा उड़ नहीं सकता, उस बच्चा का कोई सहयोगी नहीं है। अगर उसकी मां लाकर उसके मुख में जल न डाले, दाना न डाले, चारा न डाले तो मर जाएगा। ऐसी शरणागति, एक भरोसो उस बच्चे का, एक बल, एक आस, एक विश्वास, बस वही उसकी मां। ऐसे ही प्रभु के, ये बहुत महिमामयी बात श्री जी कह रहे हैं उद्धव जी से। हमारे प्रीतम के प्रति जिसका ऐसा भाव है, ज्ञान उपदेश व्रत नियम संयम, इनका बल नहीं हृदय में, इनका बल है तो प्रेम नहीं। सब बल हारे को हरि नाम।
अंतर हृदय से पक्षहीन पक्षी के बच्चे के समान एकमात्र भरोसा केवल प्रभु का नाम चिंतन करते हुए प्रभु के बल से। यहां इतने इतने बलवान बुद्धिमान है शरणागत जन कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती उनकी बातें सुन के, कि जिस बुद्धि से माया रूपी काई को हटाना उसी बुद्धि से माया रूपी काई को अपने ऊपर ढक रहे। ये बुद्धिमानी है। अरे बच्चे बनोगे तो गोद में बैठ के जाओगे, सयाने बनोगे तो कसौटी कस जाएगी, फिर तुम फेल हो जाओगे। ब्रह्मा भी कसौटी में पास नहीं हो सकते। जब हमारे ठाकुर अगर अपनी कसौटी लगाते हैं ना तो ब्रह्मा शिव भी फेल हो जाते हैं। तुम क्या चीज हो, अपने लोग क्या चीज है। और बच्चा ही हजम कर पाएगा। भगवत ऋषि जी कहते हैं ये प्रेम रस सिंघनी का दूध है, ये स्वर्ण के पात्र में टिकेगा या बच्चा के पेट में, नहीं तो फाड़ के निकल जाएगा। है ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर, है सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के बासन, कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। देख लो, और हो इसलिए तुम्हारा विनाश हो रहा है। प्रिया प्रीतम के प्रेम की बात नहीं, प्रिया प्रीतम के नाम की बात नहीं, प्रिया प्रीतम के लिए समर्पण नहीं। काई में फंस गया, काई में बटोर रहा है काई। ये त्रिगुणात्मिका माया ऐसी काई फेंकेगी, फिसल कर वहीं खड़े रहोगे। बच्चा बनो। बच्चा कैसा होता है? केवल मां के भरोसे होता है, केवल मां की अंगुली पकड़ के चलता है, मां के आंचल का। उसको पता नहीं कि मां मेरी इतनी बलवान नहीं है, पर वो हर भय से बचने के लिए मां की तरह। हमारे को तो पता है कि मेरी मां कितनी बलवान है। काल भी थर्राता है जिसके भय से, वो है श्री कृष्ण। इनका आश्रय लेकर और किसी का आश्रय लेने की मन में चाह, अपनी बुद्धि का, अपने मन का नहीं। मैं अर्पित मनोबुद्धिर, मेरे में अर्पित कर दो अपने मन बुद्धि को, नहीं अर्पित कर, प्रपंच में अर्पित है मन बुद्धि। प्रभु के चरणों की ये शरणागति से प्रेम प्राप्त होता है। श्री जी स्वयं उपदेश कर रहे हैं उद्धव जी को। तो इन्होंने सोचा प्रभु के समीप रहने पर भी मेरा ऐसा भाव नहीं आया जैसा भाव गोपीजनों की, इसलिए मुझे वृंदावन की घास बना दो। मनुष्य बनकर रहूं ऐसा तो मैं मांग ही नहीं सकता, मुझे यहां की लता बना दो, कोई औषधि बना दो। आप देखो उद्धव जी क्या बनना चाहते हैं और आप क्या बन के आए हो? मनुष्य बन के आए हो। उद्धव से भी बड़ा सौभाग्य तुम्हारा हो जाए यदि तुम लाडली जी की बात मान जाओ, यदि लाडली जी स्वरूपा गुरुदेव की बात मान जाओ, या लाडली जी के रस में डूबे रसिकों की बात मान जाओ। तस्माद् उद्धव यत्नेन भज कृष्णम परात् परम, निर्गुणम च निरीहम च परमात्मानमीश्वरम, नित्यम सत्यम परम ब्रह्म प्रकृतेः परमेश्वरम, परिपूर्णतम शुद्धम भक्तानुग्रह विग्रहम। आहा, कैसे मेरे प्रीतम श्री कृष्ण उद्धव जी को समझा रहे लाडली जी। भक्तानुग्रह विग्रहम, बस ये भरोसा लेके ही तो गरजते रहते हैं। भक्तानुग्रह विग्रहम, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वो विराजमान, केवल कृपा सिंधु, कृपा करने के लिए अपने जनों के लिए विराजमान है। आप डरो मत, वो पूर्ण परब्रह्म है, पूर्ण पर। उनकी लीला देखकर भ्रमित मत होना कि यशोदा जी की छड़ी से भयभीत हो जाता है, मेरी रक्षा क्या करेगा। जो यशोदा जी की रस्सियों से बंध रहा है वो बड़े बड़े परमहंसों को माया की रस्सियों से मुक्त करता है। जो यशोदा की छड़ी से डर रहा है उसकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी थर्रा जाए। ये नंद का लाला ऐसा ही नहीं है, ऐसा नहीं। बस पूर्ण भरोसा जागृत हो जाए, सत्संग का यही फल है। प्रभु के प्रति समर्पित हो जाए। प्रभु के प्रति बड़ा बेईमान मन है। अरे अपने आराध्य देव से कपट करता है, आराध्य देव से छल करता है। धिक्कार है ऐसे मन को। जब मन को देखते ही तो लगता है आहा ये कितना नीच है। लाख बार समझाने पर भी प्रभु के विरुद्ध ही आचरण करने की ठानता है। पावर तो प्रभु का ही है ना इसमें भी। इसलिए बहुत जल्दी, हमारे पास समय नहीं। जिनको ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, श्री प्रहलाद जी महाराज के वचन सुन लीजिए। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः, शरीरम पौरुषम यावन्न विपद्येत पुष्कलम, पुंसो वर्ष शतम आयुष तदर्थम चाजितात्मनः, निष्फलम यदशौ रात्र्याम सेतेन्धम प्रापितस्तमः। सावधान, प्रहलाद जी बोल रहे हैं, सावधान तुम्हारे सिर पर मृत्यु बैठी, कहीं दूसरी जगह नहीं। बोले मृत्यु आएगी, आएगी नहीं, आ चुकी है। तुम्हारे साथ वो जलपान कर रही, तुम्हें पता नहीं।
तुम्हारे साथ ही वो भोजन कर रही, तुम्हारा जो दिमाग है वही उसका अतिथि भवन है, वहीं बैठी है, वहीं ले जाएगी बैठ के, जा तुम्हारा विनाश करवाना है। समझ रहे हो? जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पर ताहि तहा ले जाए। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। वो तुम्हारी बुद्धि में ही बैठी है मृत्यु अतिथि बन के, कहीं बाहर से नहीं आनी। ततो यतेत कुशला क्षेमाय भयमाश्रितः। यदि कुशल चाहते हो, भय से बचना चाहते हो, दुखों से बचना चाहते हो, तो आप आश्रित हो जाओ हमारे प्रभु श्री हरि के, बचा लेंगे। तुम्हारी बुद्धि में मृत्यु बैठी हुई है। देखो ना, अब बोले हम तो करना नहीं चाहते, पता नहीं हमारी बुद्धि को क्या हुआ, मैंने ऐसा छू लिया, ऐसा देख लिया, ऐसा कर लिया, और बोले 20 वर्ष की सजा। पता नहीं बुद्धि में क्या, बोले फांसी की सजा, आजीवन कारावास, 5 मिनट की गलती पूरा जीवन बर्बाद। क्या हुआ? तुम्हारी बुद्धि में ये अतिथि बनकर बैठी थी, तुम्हारा विनाश कर दिया। तुम्हारे मन में ही उसका प्रभाव पड़ रहा है। सावधान, ये ऐसे दुश्मन नहीं कि बाहर आके लड़े, तुम्हारे अंदर ही बैठे हुए हैं, और अंदर के दुश्मनों को कोई बाहर का सहयोगी भगा नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा अंग रक्षक रख लो, और जब मृत्यु अपना काम करेगी तो वही शूट कर देगा तुम्हें। जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए प्रण लिए है, उसी की बुद्धि में मृत्यु आदेश करेगी और तुम्हें वही शूट कर देगा। जिनको तुमने पाल पोष के बड़ा किया है, मृत्यु उन्हीं से तुम्हारा गला कटवा देगी। जिनके लिए तुम जीवन समर्पित किए हो, मृत्यु वही तुम्हारे जीवन का नाश करने के लिए खड़ा कर देगी। जिस शरीर को तुम बलवान बना रहे हो, यही हाथ तुम्हारे को फांसी पे टंगवा देंगे, यही हाथ तुम्हें जहर खवा देंगे। होश में, कहीं बाहर कोई शत्रु नहीं, तुम्हारे अंदर बैठ गया है। कैसे हटाए? बलवान को प्रवेश दो, नाम बलवान है, ये अंदर जाएगा, मार डंडे सबको बाहर कर देगा। विश्वास करो, हरि नाम राधा नाम अंदर जाएगा, ऐसा आक्रमण करेगा कि जितने सब बैठे ना छाती ताने हुए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मृत्यु, सब भयभीत हो जाएंगे और भाग जाएंगे। पर आप नाम को इस तरह स्वीकार ही नहीं कर रहे। ओ 10-20 दिन से हम भी जप रहे, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अनंत जन्मों से पुण्य और पाप के कर्म में फंसे हुए हो, 10-5 दिन में तुम लाभ चाह रहे हो जाए, इससे भी लाभ होगा। आगे बढ़कर के देखो, तब आपको पता चलेगा। श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि मुख फैलाए हुए मृत्यु बैठी हुई है, बस वहां से, जैसे फांसी में होता है ना, मुंह में कपड़ा डाल दिया, गले में रस्सी डाल दी, बिल्कुल घड़ी पे नजर है, सब अधिकारी जन खड़े, और जे ही सुई वहां पहुंची, बस ऐसे ही काल बिल्कुल खड़ा चिंतन में है। काल माने समय, इतना सेकंड बचा, मृत्यु फंसा रही, खत्म, बस खत्म। खड़ा, एक्सीडेंट हो, एक दिल फेल हो गया, उसका 1 सेकंड में हिसाब, कब शरीर चला जाए इसलिए पता नहीं। पुंसो वर्ष शतम आयुष तदर्थम चा अजितात्मना। ये जो बड़ी ठसक में है कि अभी तो हम जवान हैं, अभी हमारा भोगों के भोगने का समय, भजन का समय नहीं। प्रहलाद जी कह रहे, सुनो, मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष है, वर्ष शतम 100 वर्ष। कोई बहुत ही सुकृतवान पूर्ण आगे का होता है तो 110, या योगी जन अपनी श्वासों को बचाकर आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे 14 वर्ष का चांगदेव जी, 1400 वर्ष का चांगदेव जी थे, वो अपनी जहां मृत्यु आती श्वासों को रोक लेते और बहुत प्राणायाम के द्वारा सांसों का संयम, 1400 वर्ष। पर बच्चे ही थे, कुछ नहीं था उनके पास सिद्धियों के सिवा। भगवान की भक्ति करने वाले ज्ञाननिधि जी को अपना वैभव दिखाने के लिए चले, सांप की चाबुक लेकर के सिंह पे सवार होकर दिखाया कि मैंने 1400 वर्ष में ये प्राप्त किया। चबूतरे पे बैठे थे, देखा, अच्छा योग का चमत्कार, जय श्री विठ्ठल भगवान। चबूतरे को, चबूतरा ऐसे चलने लगा और उसके होश उड़ गए कि मैं तो चैतन्य शहर को लेके आ रहा हूं, तो चबूतरा ही चल। भगवान की भक्ति के सामने 1400 वर्ष का चांगदेव योगी शरणागत हो गया। आयु बढ़ाई जा सकती है प्राणायाम के द्वारा, विषय भोगों का त्याग करके, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्वासों का संयमन करके। पर करोगे क्या बढ़ा के? मरना तो एक दिन पड़ेगा ही। तो हरि प्रीति बढ़ाओ, श्वास काहे को बढ़ा, जितनी श्वासें रहने दो। हम कह रहे 5 श्वासें बची, हम 5 बार राधा राधा ले लिया, हमें श्री जी मिल जाएंगे आखिरी श्वास में। अब प्रहलाद जी हिसाब बता रहे हैं कि 100 में 50 तो बेकार समझ लो। अगर 100 वर्ष की आयु तुम्हारी है तो 50 तो बेकार समझ लो। उसमें बता रहे कि बेकार कैसे? बोले रात तो पूरी भोगों और सोने में चली गई। प्रायः संसारी जीव इसी में रात व्यतीत करते हैं। कोई संयमी योगी महात्मा ही भजन परायण रहते, नहीं तो
रात जो है या तो घोर तमोगुण नींद में जाती है या रजोगुण तमोगुण मिश्रित भोगों में जाती है। जब से जन्म हुआ और कुमार अवस्था तक बिल्कुल बेकार की बुद्धि होती है। छोटे बच्चे को छोड़ दो, उसके ज्ञान नहीं कि हम मल के साथ वो अब उसी में शौच में ही खेलने लगे, उसको ज्ञान ही नहीं। अगर वो चूक हो जाए तो शौच भी ऐसे बच्चा है, बिल्कुल बेकार की बुद्धि होती है कुमार अवस्था तक। अब कुमार अवस्था से खेल कूद में रुचि होती है, इसीलिए हम इन बच्चों को प्रणाम करते हैं। महाराज जी हमने 1000 राधा नाम सुबह से जपा है, महाराज जी हम सोचते हैं कि 5000 राधा नाम जप करें, तो लगता है इनके चरण धो के पिए। पूरा जीवन होता जा रहा है ऐसे भी मनुष्य शरीरधारी, एक बार भी राधा नाम बोलने की हिम्मत नहीं। छोटे छोटे जो खेलने की अवस्था है, नाम जप रहे, ये रज लगा रहे हैं, ये नाच रहे, ये कूद रहे श्री जी के सामने। एक बच्चे से पूछा यहां से जब सत्संग, वो ब्रजवासी आए थे नंदगांव के, बोले थे नंद की लाला की जय, तुम क्या बोलोगे? बोले हम तो बोलेंगे हम श्यामाजू की जय। हाँ ये बात तुमने जोर की। छोटा सा बच्चा ऐसे विनोद में, वो एक दिन सखाया था ना लालजू का नंदगांव का, तो वो यही बोलता है वृषभानु के जमाई की जय, नंद के लाला के। हमें बहुत अच्छा लगता है, उसके ठसक है ठाकुर मेरा यार ठाकुर में। तो बाहर निकल बच्चे से पूछा, वो कह रहा था नंद के लाला की जय। अगर तुमसे कहें कि तुम जय बोलो तो किसकी बोलोगे जय? बोले हम बोलेंगे श्यामाजू की जय। शाबाश, छोटा सा बच्चा, क्या निष्ठा है श्यामाजू की। श्री जी नहीं प्राप्त होंगी, राई के संभजन को मानस, खेल का अवसर है उसके खेलने कूदने का, वो माला लिए बैठा है, वो राधा राधा जप रहा है, वो माला पहने, वो रज लगाए, वो श्री जी के आगे नाच रहा है, कूद रहा है। अरे भाई मेरी लाडली जो अत्यंत कृपाल है। कुमार अवस्था तक तो गई बेशुद्ध बेकार की, आधी तो सोने में गई। लोग 10-10 घंटे सोते हैं, 12-12 घंटे सोते हैं। किसी किसी की ऐसी भी वृत्ति, एक मुरारी शरण के साथ आते थे, उन्होंने कहा 6 घंटे हम केवल जगते हैं, वो भी खान पान स्नान थोड़ा टहल लेते हैं, बकाया अब आप ही बचाओ तो बचाओ, नहीं तो हमारी नींद हमको मारी डाल रही। तो उनका कुंभकर्ण का अंश जागृत हो गया होगा, क्योंकि वैसा ही था, 6-6 महीना सो रहे। बोले 20 वर्ष की आयु तक तो खेलने का विशेष संस्कार, खेल कूद करने का। अब 20 वर्ष के बाद एक पिशाचिनी लग गई, जवानी। ये पिशाचिनी है, इसमें कुछ नहीं दिखाई देता। फिर हम आपको कहेंगे ये जो 18 से लेके 20, 25, 35 तक है ना, इनसे जैसे कोई गलती हमें बताई जाती, कोई मानते हैं गलती होगी, क्योंकि ये सिद्ध नहीं है, ये तो बच्चे हैं, ये हॉस्टल से आए हुए बच्चे हैं। क्या दशा है स्कूलों में हॉस्टलों में, आप आपके भी बच्चे हैं, ये आए हैं वहां से, गलत संस्कारों से आए हैं, और अस्पताल में स्वस्थ पुरुष भर्ती नहीं होते, पहले समझ लीजिए। वृंदावन ये हॉस्पिटल है, भव रोग का निवारण करके स्वरूप स्थित करने के लिए समर्थ है श्रीधाम वृंदावन। ये जो संत महात्मा है ना, ये डॉक्टर हैं यहाँ के, यहाँ की रजरानी वायु, यहाँ का सत्संग, यहाँ ये सब औषधि है यहाँ की। ये सब भारी बीमार लोग आए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जन्म जन्मांतर से रौंदते रहे। एक पागल हॉस्पिटल में रहने वाले व्यक्ति से बात किया कि जब आप पागलों के बीच में रहते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? बोले महाराज जी हम पहले गेट में घुसने के पहले सोचते ये सब मेरे बच्चे हैं, इनमें से कोई हमें मारेगा, कोई गाली देगा, कोई दंडता करेगा, हम जैसे अपने बच्चे की सेवा करते हैं ऐसे करेंगे, ऐसा भाव लेके जाते हैं। तो कभी किसी ने मारा भी? बोले हाँ, हम एक कमरे से दूसरे कमरे, वो लिपट गया, पीटना शुरू किया, दूसरे गार्ड आकर हमें बचाए, पर हम ऐसा नहीं कि उसको जहर का इंजेक्शन दे दें, नहीं, हम वैसे ही उसकी सेवा करें, क्योंकि पागल है। हम आपको सही बताए, हम सब पागल ही है। अगर हमारे गुरुजन, हमारी श्री जी हमको वैसे ही प्यार न करे तो हम सब पागल हैं। पागल कैसे? सच्चिदानंद प्रभु के नाम रूप को छोड़कर विषयों की तरफ देखना पागलपन नहीं तो और क्या होगा? हीरा बिनना छोड़कर कांच बटोरना पागलपन नहीं होगा? दूध पीना छोड़कर चावल का धोवन पीना पागलपन नहीं होगा? अरे प्रभु की रसमयी भक्ति छोड़कर विषय आनंद, प्रभु के नाम रूप लीला धाम की महिमा का गान न करके विषयों की वार्ता, पागलपन ही है। मेरी लाडली, मेरे गुरुदेव, वृंदावन के व्यक्त अव्यक्त महापुरुष, ये ऐसे सद्वैद्य हैं, ये हमारी उद्दंडता पर ध्यान नहीं देंगे, वो हमें औषधि देके निरोग और स्वस्थ ही करेंगे। ये जवानी ऐसी तूफान भरी अवस्था है कि सब कोई अपनी छाती में हाथ धर के देख लो कि क्या नहीं कराया इसने। जवानी क्रॉस कर चुके हैं उनसे हम कह रहे हो, जो जवानी में है वो दोनों छाती में हाथ धरने का मतलब होता है साक्षी अपने को ही करके। आप देखो, आपके अगर आचरण ओपन हो जाए
तो आप ही मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आप देख लो सब, हम किसी एक को नहीं कह रहे। अगर यहां जो चलता है और टीवी में चला दिया जाए तो क्या होगी दशा, सोचो जरा। तुम्हारे जो यहां छाती में चलता है और वो टीवी में दिखा दिया जाए एक्सरे की तरह कि देखो ये चल रहा है, हालत बिगड़ जाएगी। पर हमारे प्रभु सब देखते हुए भी हमको स्वीकार किए हुए हैं। कितने कृपालु, उनकी कृपा की तरफ देखो। ऊपर से हम अगर बचाव पक्ष में हैं तो अंदर से हम कितने फंसाव पक्ष में हैं, पर हमारी वो सब बातें हमारे प्राण प्यारे आराध्य देव क्षमा कर रहे हैं। इसलिए आपकी दृष्टि में ये दोष वृत्ति नहीं होनी चाहिए कि अमुक कैसा है, अरे इनके तो बड़े भाग्य है, वृंदावन वास करते, सत्संग सुनते, नाम जप करते। छोटी मोटी गलतियां हैं, जैसे हरि हजारों गलतियां मिटा रहे हैं ऐसे ही मिटा देंगे। हरि बड़े कृपालु है। हमारा सिद्धांत समझो, जवानी के 20 वर्ष ऐसे भोग में जाते जैसे नशे में व्यतीत हो गए। जैसे आप कस के कोई नशा कर लो, भांग खा लो, और जब तक चढ़ी रहेगी तो वही चढ़ी रहेगी। तो जवानी का नशा लगभग 20 वर्ष, कुमार अवस्था के बाद जो यौवन अवस्था का प्रवेश होता है, 20 वर्ष ऐसा धुआं मचता है, बस केवल वासनाओं की धूम होती। सब देख लो, कुछ भी दुराचार बकाया न रह जाए यदि शास्त्र अंकुश और समाज का भय, गुरुजनों की मर्यादा का भय ना हो। जिनके हृदय में है वही बच रहे, नहीं तो ये जवानी क्या करवा देती। देख लो, आप सब देख लो। अब 20 वर्ष यौवन अवस्था के पागलपन के गए। जवान जो पुरुष होते, रात में नींद नहीं आती, पागलों की तरह विषय क्रीड़ा, विषय चिंतन। दिन में जो समय जाता है वो विषय संग्रह, दो ही प्रवृत्ति आए, विषय संग्रह, विषय भोग। प्रत्येक की सबको। ये किसी कैसे नहीं कि आप भेष परिवर्तन कर लिए तो आपके अंदर नहीं आएंगे, सबके अंदर। हाँ, बच वही सकता है जिसने नाम को हृदय में विराजमान कर लिया, राधा राधा राधा। ऐसा मत समझो। हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि उसी मार्ग से चले हैं। साधक की गलती आपको दिखाई दे रही है, पर वो कितना अंदर से तोड़ दिया गया है, माया ने कितना परास्त किया है, उसकी बात को आप नहीं समझ सकते। उस गलती को हमारे प्यारी जू और प्यारे जू क्षमा करके आगे बढ़ाते हैं। अगर वो क्षमा न करें तो हम कोई भी आगे नहीं बढ़ सकते, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम उनके चरित्र गाते हैं जिनके चरित्र पीछे के देख लो, उनके चरित्र गाते। क्यों? ऐसे थे, भगवान ने ऐसे बना दिया। उसी में हम लोग भी तो सब है। हम कैसे थे, कैसे प्रभु मुझे प्रतिदिन बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं अपने चरणों की तरफ। ऐसे सबको प्रभु आगे बढ़ावें। प्रार्थना करनी, हे प्रभु अगर दोष दिखाई दे, नाथ आपका दास है, आप कृपा करो, इसके दोष हरण कर लो। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अगर ऐसी प्रार्थना करेंगे तो हम दोष रहित हो जाएंगे, हमारा हृदय प्रभु निर्मल कर देंगे। अब आगे का जो अवस्था आती है, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने कहा 45 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य धारण करो, नहीं तो वासना का तूफान जवानी से भी ज्यादा तुम्हें नष्ट कर देगा। जरूर महापुरुषों ने अनुभव किया। उनका 45 वर्ष में ब्रह्मचर्य धारण कर लो एकदम। इसके बाद फिर, क्योंकि इसके बाद आपका फाइनल आ रहा है, अब फाइनल की तरफ चल रहे हो। क्या आएगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा का मतलब मृत्यु, किसी भी क्षण कभी भी आ सकती है। अब जब शरीर मृत्यु की तरफ जाने वाली अवस्था का है, अकाल मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, आयु कभी भी समाप्त हो सकती है, पर क्रम से बता रहे। आधी तो गई सोने में, बचपन गया बिल्कुल मूर्खता का अवस्था होती है, कुछ ज्ञान नहीं, सत असत का, शुभ अशुभ का, हित अहित का कोई ज्ञान नहीं रहता। जवानी आई तो भयंकर तूफान वासनाओं का। अब उतार आया तो जब बाढ़ घटता है, बाढ़ का पानी, तो बचता क्या है? कीचड़ बचता है ना। जवानी जब उतरती है तो क्या बचता है? कीचड़, वही गंदे संस्कार, वही गंदा चिंतन। आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है। लकड़ी लेके चल रहे, सीधे खड़े नहीं हो सकते, पर न भगवान के नाम से प्रेम है, न भगवत चर्चा से प्रेम, वही संसार की बातें, वही। आश्चर्य होता है, भैया तुम जाने वाले, थोड़ा तो कमा लो, राधा राधा बोल लो। बड़ी मोहाशक्ति विचित्र होती है। संत मंडली पहले विचरण करती रहती, बड़े सिद्ध महापुरुष थे स्वामी श्री वामदेव जी महाराज। 50 संत, 60 संत ऐसे मंडली चलती थी। प्राय शास्त्रों में वर्णन, जैसे 88,000 संत एक साथ रहते थे नैमिषारण्य में। वालखिल्य हजारों की संख्या में एक साथ रहे, ऐसे संतों के समुदाय देखे गए। विचरण कर रहे थे पदयात्रा में, तो देखा एक दरवाजे में एक जवान बूढ़े को जूते से पीट रहा है। मंडली से कहा तुम आगे चलो हमारे। वो जब जवान अंदर गया तो वहां गए, बोले बाबा ये बड़ी कठोरता से आपको बोल रहा था, पीट रहा था, कौन था? बोले लड़का था, लड़का मार रहा था। बोले छोड़ो ना, चलो हमारी मंडली के साथ बाल भोग, राजभोग, शयन भोग सब होता, खाइए पिए, भजन कीजिए, अपना अंतिम मनाइए।
अरे बोले मेरा लड़का मेरे को मारा था, तेरे को परेशानी क्या, चल यहां से हट। वामदेव जी महाराज भगवान की माया को प्रणाम किए, धन्य पर जूता खा रहा है, डांट हमको रहा है। हम उससे कह रहे तेरे को भोजन देंगे तो भजन कर आखिरी बना ले, वो हम ही को डांट रहा है। ये माया ऐसी विचित्र कीचड़ छोड़ती है जवानी, ये कीचड़ है, वो निकल नहीं पा रहा कीचड़ से, मोह का कीचड़, काम का कीचड़। बुढ़ापे में जब ऐसी दशा हो गई कि कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रह गई, कुछ करने की सामर्थ्य, आंखों में दिखाई नहीं दे रहा, कानों में सुनाई दे रहा नहीं दे रहा, शरीर कोई काम नहीं कर रहा है। अब वो बैठे बैठे गणित लगाया करता है राग द्वेष की, बहू ऐसा कर रही, लड़का ऐसा कर, जीवन भर कमा के मकान बनाया, हमने पैसा कमाया और हम ही को, वो हलवा और चाय पी के जाता है, हम मांगते रहते, हमें चाय भी नहीं देता। ऐसे कितनी प्रकार की चिंताएं उस बूढ़े को ग्रसित करके जलाती रहती है, उसी चिंतन में वो मर जाता है। अब क्या मनुष्य शरीर का उसने लाभ लिया, इसी प्रहलाद जी कह रहे हैं। बीच की जो हमारी आयु है, यौवन अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक की, इसमें हमको अपने को संभाल लेना चाहिए। तो कौमार अवस्था से, पर अगर कौमार अवस्था में ना हो तो ये 20 से लेकर के 40, 45, 50 तक आप अपने ऐसे संस्कार बना लो कि आप शराब न पियो, मांस न खाओ, दूसरों की बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, जितना बन सके राधा राधा जप लो। जब आपको समय मिले, महीना 2 महीना 4 महीना में किसी तीर्थ में चले जाओ, एक रात्रि काट के आ जाओ। पाप आचरण वहां मत करो, गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो, बिहारी जी के दर्शन करो, कुछ ऐसा कर लो जिससे तुम्हारा जीवन जन्म लेना सार्थक हो जाए। जीव इतना उलझ जाता है घर द्वार में कि उसको यह पता नहीं चलता कि मैं किस लिए आया था। किसी को पता नहीं, किसी को यह चिंता थोड़ी मुझे जाना है, सबको पता है मरना है, पर किसी को चिंता नहीं कि मुझे मरना है। अभी श्री जी की कृपा से बात हट गई, नहीं पीछे रात दिन मुझे एक ही भय लगता था, अभी मुझे भगवत प्राप्ति नहीं, शरीर छूट गया तो क्या। जब नई अवस्था में वो यही लगता एक बार मैं प्रभु को देख लूं बस, एक बार मैं ब्रह्मबोध प्राप्त कर लूं बस, यही लगता, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। और इतना सुंदर अवसर मिला कि ऐसे पवित्र कुल में जन्म, सब अगर ये सब मिला और भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो फिर जीवन का क्या, तड़पते रहते थे। बस ये भय एक लग गया था, इसीलिए खाना पीना सब बेकार, एक भय लग गया, कब शरीर छूट जाए पता नहीं कब शरीर। और भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। केवल ज्ञान की बातें बोलने से थोड़ी कल्याण होता है, उसका अनुभव करने की जरूरत है। केवल भगवान की हम बातें कर रहे हैं, भगवत साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं, तो हमारा मार्ग तो रुका हुआ है ना, हमें वो लाभ तो नहीं मिल रहा ना। भाई ऐसा मत करो, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, मत करो। ये अवसर जो मिला है फिर पछताओगे, नहीं मिलेगा अवसर। जो अभी मिला है ये आगे नहीं मिलेगा, मान लीजिए। जो पीछे सौभाग्य मिला अपने लोगों को, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे ऐसे महात्माओं के दर्शन मात्र से भगवत प्राप्ति की आग जल जाए। ऐसे धुरंधर ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, गंगा किनारे एक से एक बैरागी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, एक से एक भजनानंदी ब्रज में, एक से एक महापुरुष धीरे धीरे अंतर्ध्यान होते जा रहे हैं। बच रहे हैं अपने लोग जिनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं समझ में आ रहा। कैसी बात बनेगी? एक क्षण भी नाम न छूटे, ऐसा हमारे संतों ने जीवन व्यतीत किया। एक क्षण नाम न छूटे, प्राण भले छूट जाए, जब तक प्राण है तब तक नाम नहीं छोड़ेंगे। निरंतर भजन।